हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने जो वीडियो इसका अपलोड किया है ग्राफ्टिंग का, बर्ड ग्राफ्टिंग जैकफ्रूट पे, जिसे कटहल कहते हैं, मराठी में फनस कहते हैं, तो हम इसे 20 दिन बाद में करने के बाद में यहाँ खोलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बर्ड ग्राफ्टिंग किस प्रकार करते हैं जैकफ्रूट की, जिसे पैच ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, वह किस प्रकार करते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ वह मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि भाई इसका बैड इम्पैक्ट क्या होता है। मैंने बता चुका था उस वीडियो में कि बर्ड ग्राफ्टिंग करने के बाद में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। 1 साल का पौधा चाहिए, बर्ड का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, सब पूरा प्रोसेस मेरे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी है। मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाने के बाद में बर्ड ग्राफ्टिंग ऑन जैकफ्रूट करके देखिएगा, या फनस पे, कटहल पे कलम, अंकुर कलम, वहाँ देखिएगा तो आपको उसमें सभी चीज़ें मेंशन की गई, किस सीज़न में किस महीने में करने का। तो मैं मंथ भी बताना चाहूँगा, दिसंबर के पहले वीक में आपको बर्ड ग्राफ्टिंग करने की, पहले दूसरे वीक में। लेकिन आपको किस प्रकार करने की वहाँ भी बताया। लेकिन उसके लिए पॉली हाउस लगता है बर्ड ग्राफ्टिंग के लिए सक्सेस होने के लिए। लेकिन अपने आप पॉली हाउस नहीं बना सकते, तो उसके लिए सिंपल पॉलीथीन आपको 50 की खरीदने की है। और दूसरी चीज़ विशेष करके मैं आज बताना चाहूँगा कि जो बर्ड ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपका 1 साल का पौधा चाहिए, और 1 साल का पौधा होने के बाद में आपको, तो बर्ड ग्राफ्टिंग के बारे में मैं आपको बताया था कि बर्ड फिट करने के बाद में पूरा लपेट देना है, और लपेट के बाद 20 दिन के बाद में आपको खोलना है। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि वास्तविक जो बर्ड है वहाँ किस प्रकार ग्रोथ लेती है। तो हमने कहा था कि बर्ड ग्राफ्टिंग 20 दिन के बाद में ये पूरा लपेटे हुए पॉलीथीन को खोलने के बाद में इस प्रकार का पोर्शन दिखता है, ज्वाइंट हो जाता है। और उसके बाद में हमने आपको काटने के लिए बोला था बर्ड के ऊपर से। लेकिन दोस्तों, इस बर्ड के ऊपर से हमने प्लांट को कट करने के बाद में हमारी लगभग 5 सक्सेस हुई थी, अंकुर जुड़े हुए थे, वहाँ ख़राब हो गए 4 लगभग, और एक ही सक्सेस हुआ। तो मैं उसका ड्रॉबैक बताना चाहूँगा कि आप वैसा न करते हुए, बर्ड जब आपकी जुड़ जाती है और 20 दिन बाद में, आप 20-22 दिन बाद में खोलते हैं, तो आप उससे लगभग आधा फीट या लगभग यानी 6 इंच के बाद में कट कीजिए। और कट करने का एक प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि मैंने उसके बट के ऊपर से ही कट कर दिया था 1 आध सेंटीमीटर के ऊपर से। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ जो प्लांट का जो लिक्विड है, वहाँ लिक्विड देखिएगा, यहाँ से मैंने कट किया था देखिएगा, और बड उसके नीचे जुड़ी हुई है। तो इससे एक नुकसान हो गया मेरा कि उस पर कंटिन्यू पानी और वो लिक्विड निकलते रहा, और लिक्विड के वजह से मेरे 4 बर्ड्स खराब हो गए। तो आप यहाँ गलती ना कीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप लगभग आधा फुट ऊपर से कट कीजिएगा। और उसका कट करने का किस प्रकार, हॉरिजेंटल कट नहीं करने का जो अभी प्लेनली किया मैंने, इस प्रकार कट करने का कि वहाँ जो जूस निकलता है पेड़ का, जो टॉप से जो अभी कटे हुए पार्ट से, वहाँ पीछे के साइड से गिरे, पीछे के साइड से गिरे। या तो फिर आप एक काम करने का कि जितनी उसके ऊपर की जो पत्तियों में बड्स है, उन बड्स को ब्लेड से धीरे से कट कर दीजिएगा लास्ट तक, टॉप तक, जब तक यहाँ बर्ड का अंकुर बढ़ना शुरू ना हो जाए। और यहाँ जो बर्ड जो निकलने वाली कंसीडर करो, अभी क्या हो गया, हम इसे पूरी तरीके से हमने लपेट दिया था पॉलीथीन से, हमने अनवाइंड किया 20 दिन के बाद में, और उसके बाद में अंकुर को छोड़कर हमने फिर से उसमें उसे हमने बांध दिया, और उसके बाद में हमने ऊपर से कट किया था। तो दोस्तों, आप कृपया उसके ऊपर से कट ना कीजिए, क्योंकि मैं आपको आज रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि मेरे 5 पौधे में से 4 खराब हो गए। ऑलरेडी सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग थी मेरी, लेकिन वहाँ मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। और मैंने इसके पहले भी वीडियो देखे थे कि भाई उसके ऊपर कट करने के लिए बोला गया था, लेकिन दोस्तों भूल के भी आप उसे कट ना कीजिए, क्योंकि जब उसका जूस मटेरियल वहाँ निकलता है, वहाँ सीधा बड पे गिरना चालू हो जाता है, ऊपर से रिसता है, और कंटिन्यू रिसा वो, और उसके वजह से उस जॉइंट में जहाँ पर मैं हाथ लगा रहा हूँ, वहाँ पर वो कंटिन्यू उसका फंगस लग गया, गीला गीला होने के कारण, और बड पूरी सड़ गई, खराब हो गई, स्पॉइल हो गई।
तो सिर्फ एक ही सक्सेस हुआ। इसलिए मैं आपको प्रिकॉशन के तौर पे बताना चाहूँगा कि जब बड के ऊपर से आप ना काटिए, बड से लगभग आधा फुट ऊपर से काटिए, और काटते हुए उसका जो कटिंग जो स्लोप है, जो उतार है, वहाँ पीछे की ओर रखे, ताकि जो लिक्विड है पीछे के ओर गिरे, बड के ओर ना। अभी यहाँ से हमने प्लेनली काटा है, इसके वजह से चारों ओर से यहाँ आपका यहाँ कट रहा है, तो चारों ओर से पानी गिर रहा है जो लिक्विड है, और उसके वजह से आपकी जो बड है, सक्सेसफुल जो जॉइंट बड है, वहाँ खराब हो जाती है। यह मैं परिणाम या निष्कर्ष निकाला हूँ। तो दोस्तों जनरली यहाँ पॉली हाउस में ही सक्सेस होता है, तो पॉली हाउस न बनाते हुए आप इस प्रकार 4 खंबे बना के या लोहे के स्टैंड वगैरह आप लेते हैं, और उसके अंदर आप अगर से ग्राफ्टिंग करके महीना 2 महीना रखते हैं, जब तक आपकी 20 दिन तो रखिएगा और फिर से बांध के वहीं रखिएगा। और इसका मैं पूरा डिस्क्राइब कर दिया हूँ। अगर दिसंबर में आप रखते हैं तो दिन के वजह से आप हाफ खुला रख सकते हैं यहाँ झका हुआ पॉलीथीन से, और रात के वक्त कंप्लीटली ढकना है आपको। तो दोस्तों और एक खासियत बता दो, यहाँ तो यहाँ सक्सेस हो जाता है। इस प्रकार का छोटा सा पॉली हाउस अपन ने बना लिए, इसमें कोई उतना खर्च नहीं है। लेकिन अगर से आप बाहर लगाते हैं दोस्तों, जैसे आप खेत में लगाते हैं, अपने बाड़ी में लगाते हैं, कोर्ट यार्ड में लगाते हैं, या इधर उधर कहीं भी आप कंसिडर करो लगाते हैं, तो इसमें लगाते वक्त आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब 1 साल का जब पौधा लगाते हैं, देखिएगा यहाँ अंकुर निकलना चालू हो गया, लेकिन 5 में से मेरे 4 खराब हो गए। उसका कारण मैं बता चुका हूँ। जो कटिंग मैंने कट किया था प्लांट को ऊपर से ही, बड सक्सेस हुई उसके ऊपर से, तो आप वैसा ना करते हुए हर पत्ते में जो बड रहती है वो बड को ब्लेड से कट कर दीजिएगा, ताकि पूरा फूड मटेरियल इसको मिले। और वहाँ और काटना भी होगा तो आधा फीट ऊपर से काटिए, और स्लोप अपोजिट साइड रखिए, बट के साइड से नहीं, और प्लेन नहीं काटिएगा। अदरवाइज आपका जो जूस मटेरियल जो धड़ाके से निकलता है, पानी निकलता है पौधे का, वहाँ पूरा बड में आके गिरता है। मैंने प्लांट से गिरते गिरते आता है और फंगस लग जाती है। तो इस प्रकार मेरे 4 प्लांट स्पॉइल हुए, क्योंकि हमने इसके पहले आपको 6 में से 5 सक्सेसफुल हमने बर्ड्स बताई थी, और हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर बहुत जल्दी गाई कर दे। तो देखिएगा अब यहाँ सक्सेसफुल जो है, यहाँ देखिएगा लगभग 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इतना बड़ा होने के बाद में ही आप काटिएगा। लेकिन मैं अभी ऊपर से काटूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ऊपर से अगर से बड्स निकलेगी भी तो मैं तोड़ते जाऊंगा, लेकिन जो यहाँ बड जो बढ़ रही है इसे ही बढ़ने दूंगा। ऑटोमेटिक ऊपर की जो ब्रांच है वो सूख जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें से हम बड निकल नहीं देंगे, और नहीं निकलने देंगे इसलिए ऊपर बड नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिक ऊपर का भाग सूख जाएगा। और यहाँ जो बड जो निकली है अभी, जो देखिएगा ब्रांच, यहाँ सक्सेसफुल जैकफ्रूट, कटहल, फनस जिसे कहते हैं, उसका सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग है। अब इसे ओपन एटमॉस्फेयर में हम रख सकते हैं। तो दोस्तों अब स्पेशल मैं बताना चाहूँगा कि अब मुझे समझ में आ गया कि जनरली जो ग्राफ्टिंग करने वाले हैं, जो जिनकी नर्सरियाँ होती है, पूरी तरीके से 100% आपको नॉलेज नहीं दे पाते, और उसका कारण है कि भाई कहीं ना कहीं उनका भी कुछ मोटो होता होगा। लेकिन मैं आपको अपनी गलतियाँ और किस प्रकार इसको दूर करना है तो यहाँ बता चुका हूँ। तो अगर से आप खेत में लगाते हैं, कहीं लगाते हैं, बाड़ियों में लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, और ज़मीन में पौधा है, तो इसमें अगर से आप बरसात में अगर से सीड लगाते हैं और उस पर अगर से बड ग्राफ्टिंग करते हैं, तो दिसंबर के पहले वीक में कीजिएगा, दिसंबर के पहले वीक में। और यहाँ पर ग्राफ्टिंग दिसंबर के पहले वीक में करने के बाद, अब वहाँ पर आप पॉली हाउस उतना बड़ा नहीं बना सकते, तो एक बड़ी पॉलीथीन लेने का, जैसे बोरी नुमा, जिससे पूरा प्लांट ढक सकते हैं अपन। इस प्रकार बड ग्राफ्टिंग करने के बाद पूरे प्लांट को आप उल्टी पॉलीथीन की जो बैग है वहाँ पूरी ढक दीजिएगा, और हो सकता है अगर आपको लगे तो थोड़ी दिन के वक्त खोल दीजिएगा, लेकिन शाम के वक्त आपको पूरी पॉलीथीन पैक करने की, ताकि रात को जो डाउन टेम्परेचर होता है, जो लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ नहीं चाहिए रात के वक्त का। दिन के वक्त तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो हाफ अगर से पॉलीथीन खोल के भी रखे तो भी चल जाएगा। लेकिन रात के वक्त इस प्रकार आपको पॉलीथीन आधी दिन के वक्त रखना है और रात के वक्त पूरी फुल पॉलीथीन ढक के रखनी है। और पॉलीथीन इस्तेमाल आपको ट्रांसपेरेंट करने की, या तो आप मार्केट से पॉलीथीन लाने के बाद में उसे ज्वाइंट करके इस प्रकार की कैपिंग, बड़ी कैपिंग कर सकते हैं, जिससे पूरा प्लांट 1 साल का ढक सके। तो आप ओपन एटमॉस्फेयर में भी लगे हुए ग्राउंड सॉइल
सॉइल में, सॉइल ज़मीन में लगे हुए प्लांट को भी इस प्रकार अगर करते हैं और 20 दिन तक अगर से रेगुलरली 20 से 30 दिन तक अगर से रेगुलरली आप इस प्रकार का प्रोसेस रात के वक्त पूरा कंप्लीटली ढक के रखते हैं और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण एंड लाइट भी अंदर जाएगी और आपका यहाँ जैकफ्रूट का ग्राफ्टिंग भी सक्सेस होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैकफ्रूट की ग्राफ्टिंग क्यों की जाती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा सीड से जो प्लांट हम तैयार करते हैं उसको लगभग 10 से 15 साल लगता है फ्रूटिंग आने के लिए और आप अगर से इस प्रकार की बड ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ पौधा 3 से 4 साल के अंदर ही फ्रूटिंग आपको देना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप जहाँ कहीं से भी यहाँ ब्रांच बड के लिए सिलेक्ट करके लाते हैं सायान जिसमें 8 से 10 अंकुर होते हैं, वहाँ फलदार वृक्ष जो अच्छे वैरायटी का है, बड़ी वैरायटी का है, ऐसे वैरायटी की आपको सायान सिलेक्शन करके ले आनी है जो कि मैं अपने वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बड ग्राफ्टिंग ऑफ जैकफ्रूट करके वीडियो है, मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको पूरी कल्पना आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई या जो चीज़ें हमको ऐसे बहुत सारे वीडियो में ना बताई गई है जिसके बैड इम्पैक्ट हमको मिलते हैं, तो ऐसे वीडियो